और बिहार में नीट पेपर लीक मामले के बाद पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित आपको बता दें कि इस दौरान निवारण विधेयक 2024 सदन में से पास हो गया है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी बाकी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आप लोग का सीट मंत्रिमंडल सर सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या सब कुछ हो गया है? एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है आप लोग का सीट जल्दी हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, इसके बारे में खबर तुरंत मिलेगा। क्लियर नहीं हो रहा था लगे सर, पशुपति पारस भी रहे। तो बिहार में नीट पेपर लीक मामले के बाद अब पेपर लीक को लेकर अंकुश इस पर पूरे लगाने को लेकर नीतीश सरकार अब सख्त हो गई है। इसको लेकर अब कानून लाने का निर्णय ले लिया गया है। आपको बता दें कि इसके दौरान इस निवारण परीक्षा लोक परीक्षा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 सदन में पास हो गया है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि कानून के तहत जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी पूरे मसले पर हमसे बात करने के लिए पटना से सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी एक हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से नीट पेपर लीक मामला हुआ उसके बाद से अब ये कड़ी का कानून बना दिया गया है कि अब इस पूरे मामले में जो दोषी होंगे सख्त कार्रवाई होगी, 10 साल की सजा भी होगी और 1 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पेपर लीक मामला बिहार में आम हो गया था। जिस तरीके से बात करें तो नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद लगातार सवालों में बिहार से ही जुड़ा रहा कि बिहार के ही लोगों का कनेक्शन रहा नीट पेपर लीक मामले। इस तरीके से जब सरकार की किरकिरी होने लगा तो एक तरफ केंद्र सरकार भी कहा कि इस हम कानून लाएंगे, एक तरफ बिहार सरकार भी कह रही थी कि मानसून सत्र के दौरान हम इस कानून को पेश करेंगे। बता दें कि पहली बार जो बिहार में कानून लाया गया था तो 1981 में लाया गया था कि पेपर लीक न हो, लेकिन उस समय वो इतना प्रावधान नहीं था जितना इस बार प्रावधान किया गया कि आपको 1 करोड़ तक जुर्माना दिया गया अगर जो संस्थान शामिल हैं वो संस्थान जो है उसकी जो लाइसेंस है लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। जो एजेंसी पेपर लीक मामले में शामिल है और चाहे कोई भी जो अधिकारी शामिल हो तो उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे में लेकर विपक्ष क्या सोचती है, मेरे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी, उनसे बात करेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, आप लोग भी लगातार हंगामा कर रहे थे, लेकिन अब बिहार में कानून बन गया है पेपर। देखिए, बिहार में तो बिहार सरकार रोज नए नए कानून बना रही है, लेकिन वो धरातल पर सफल नहीं हो रहा। ये आज हम पूरे बिहार में देख रहे हैं। और पेपर लीक का जो मुद्दा है वो आज एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए। और हमारे राज्य की बहुत बड़ी बदनामी हुई है, खासकर साल दर साल कोई भी परीक्षा हो और बिहार की सरकार इसे रोक पाने में असमर्थ है और लगातार पेपर लीक हो रहा है। आज जो बिहार सरकार ने जो नियम बनाया है, मुझे लगता है कि ये आधा अधूरा है, इसे और थोड़ा कड़ा करना चाहिए था। जो एजेंसी जो एग्जाम लेगी, अगर पेपर लीक होता है तो एजेंसी को तो ब्लैक लिस्ट बिहार सरकार ने बोला है। के लिए तो ब्लैक लिस्टेड कर ही रही है। हाँ, ब्लैक लिस्ट कर रही है, वो मानते हैं उसको, लेकिन ब्लैक लिस्ट करना ही काफी नहीं है। जो उसके ओनर है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्लस जो दोबारा अगर एग्जाम्स होते हैं, जो भी परीक्षा उसका अगर दोबारा अगर पेपर लीक होता है तो अगर एग्जाम्स होते हैं तो उसका पूरा खर्चा जो है उस एजेंसी पे डालना चाहिए। तो इस तरह के जो नियम है ये आधा अधूरा है। जब तक इसको और कड़ा और सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। तो इसे और अभी कड़ा और सशक्त बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज जो बिहार सरकार जो नियम लेके आई है ये अधूरा है, ये और उतना कड़ा नहीं है जिससे कि ये रुक पाएगा। बिहार की क्या बदनामी, जिस तरीके से पेपर लीक हो, छोटा सा भी एग्जाम होता था, बिहार बोर्ड का भी एग्जाम, उसमें पेपर लीक हो जाता था। क्या आप लगता है हमको लग पाएगा? देखिए, एग्जाम्स जो भी होता है वो एजेंसी लेती है, तो जब तक आप एजेंसी पे पूरा दबाव नहीं बनाएंगे, एजेंसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, चाहे वो अलग अलग तरीका हो सकता है कि जैसे मैंने कहा आपको कि दोबारा अगर पेपर लीक होता है, दोबारा एग्जाम जो भी होगा उसका सरकार पे वहन नहीं होना चाहिए, उस एजेंसी को खर्चा उठाना पड़ेगा। प्लस उस एजेंसी को लाइफ लॉन्ग ब्लैक लिस्ट कीजिए, प्लस उस एजेंसी के मालिक को आप कड़ी से कड़ी सजा आप दीजिए। आप देखिए तुरंत पेपर लीक रुकता है कि नहीं रुकता है। जब एजेंसी को ही आप बांध देंगे
तो वहां से पेपर निकलेगा ही नहीं, और पेपर लीक जो है तभी रुक पाएगा। ये आधे अधूरे नियम जो बन रहे हैं इससे नहीं रुकेगा ये। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून भी लागू हो जाएंगे। कल तक संभवतः है कि राज्यपाल के भी हरी झंडी मिल जाएगा, उसके बाद ये कानून भी लागू हो जाएगा। वो तो एक नियम है कि जो अगर पारित होता है विधानसभा से तो राज्यपाल महामहिम के पास जाता है, वहां से बट नेचुरल है कि वो दस्तखत होके वो निकल जाएगा। लेकिन वो ये आधा अधूरा है। मुझे लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है और सरकार को इस और देखना चाहिए, इसे और सख्त बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सख्त नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आप अभी जुर्माना देने की बात कर रहे हैं और 4 साल तक ब्लैकलिस्ट, आई डोंट थिंक दैट इज मोर देन इनफ। एंड उसके बहुत ज्यादा जिम्मेवार एजेंसी को बनाना पड़ेगा, देन ओनली दिस कुड बी स्टॉप्ड। अदरवाइज ये बस कोई आई वॉश है, एक तरह से लोगों को दिखाने के लिए पेपर्स ब्लैकलिस्ट होते रहेंगे। एक एजेंसी वाला जो है 10 एजेंसी अपना बनाते रहेगा। जब एजेंसी का मालिक अगर सलाखों के पीछे जाएगा पेपर लीक के लिए, तो देखिए आप तब बाकी एजेंसी वाले जो हैं वो भी डर से नहीं करेंगे, और वो एजेंसी जो परीक्षा लेने का काम करेगा, जो पेपर का जिम्मेवारी जिसके पास होगी, वो कतई नहीं करेगा। तो इसे सख्त से सख्त बनाने की आवश्यकता है। क्या इसमें संशोधन की जरूरत है? जो बता तो रहा हूं मैं आपको कि एजेंसी के मालिक को सीधा सीधा जवाबदेह करना होगा, और अगर पेपर लीक होता है तो पेपर लीक के लिए एजेंसी के मालिक को जवाबदेह करते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा, उसे आर्थिक दंड, उसे जेल, उसे सलाखों के पीछे डालना होगा, तभी ये रुक सकता है। नहीं तो इतने दिन से नियम बनते आ रहे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, साल दर साल पेपर लीक हो रहा है, छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। आज ये आई वॉश किया गया है बस, और ये कुछ नहीं है। चलिए, पेपर जो लीक को लेकर जो कानून बना है, कानून में कुछ संशोधन होनी चाहिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कानून जो बना है, कानून तो बन गया, सिर्फ कानून बन जाता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि इस तरह के सख्त कानून बनने भी जरूरी हैं। लेकिन सही कहा, जिस तरह से कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि एजेंसियों पर लगाम कसने की जरूरत है, और ऐसे में इन एजेंसियों पर लगाम कसने के लिए इस तरह के सख्त कानून भी बनाए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं कानून बनेंगे तो कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी और इन पर लगाम भी नहीं लगाया जा सकेगा। हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में नीट पेपर लीक मामला हुआ, उसके बाद से कई इसमें खुलासे हुए, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार में एंटी पेपर लीक कानून पास कर दिया गया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी और गैर जमानती ये अपराध होगा। ऐसे में राज्य में या पेपर लीक में किसी की भी मिली भगत अगर पाई जाती है तो 5 से 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें देना होगा। बिहार में पेपर लीक वालों पर नीतीश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। कह सकते हैं कि कड़ा एक्शन इसलिए लिया है ताकि इस पर शिकंजा कसा जा सके, और अब गैर जमानती अपराध होगा ये। इसमें कोई भी, चाहे किसी भी तरह के लोग, कर्मचारी हो या फिर स्टूडेंट हो, जो भी इसमें पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी इस कानून के तहत। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।